हाथरस कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संचालित राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के लाइव प्रसारण के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सदर विधायक अंजुला माहौर ने की। उन्होंने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन और माल्य अर्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक, छात्र, अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के संबोधन को ध्यानपूर्वक सुना और सराहा। जनपद हाथरस में दिसंबर 2024 और फरवरी 2025 में हुए डीएलएड प्रशिक्षण के अंतर्गत 617 विद्यालयों का निपुण आकलन किया गया, जिनमें से 493 विद्यालयों को निपुण विद्यालय घोषित किया गया। इन विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। 456 उच्च प्राथमिक व संविलियन विद्यालयों में 21 मई से 10 जून तक समर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें प्रतिदिन लगभग 20,000 छात्र भाग ले रहे हैं। 912 शिक्षा मित्र और अनुदेशक सहयोग दे रहे हैं। साथ ही जनपद के 138 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास संचालित है और 56 नई स्मार्ट क्लास की स्थापना प्रक्रिया में है। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय कक्षा 1 से 12 की स्थापना मुरसान विकासखंड के बर्दवारी में की जाएगी। वहीं सासनी में अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय की आधारशिला भी रखी गई। इसके अलावा 22 नई ICT लैब और 12 PM श्री विद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है। 26 मई को लखनऊ लोक भवन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के जितने भी कार्यक्रम हैं उनका शुभारंभ किया है, लोकार्पण है। उसमें कुछ सम्मिलित, कुछ शिलान्यास है। हमारे जैसे मुरसान में जो विद्यालय कंपोजिट स्कूल बनना है उसका भी शिलान्यास किया गया है आज वहाँ से। और उसके साथ ही साथ जो भी हमारे परिषदीय विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उनका DBT का हस्तांतरण किया गया है। लगभग जनपद में 72,000 बच्चों के खातों में धनराशि प्रेषित की गई है आज। उसी के संबंध में लगभग 438 हमारे टैबलेट परिषदीय विद्यालय में जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं कार्यरत, उनके उपयोग हेतु जनपद को प्राप्त हुए हैं। उनका वितरण कार्यक्रम रहा। स्मार्ट क्लास जो हमारे लगभग 38 नए सत्र में मिली हैं उनका प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम रहा। इसके अलावा जो हमारे 617 स्कूलों के असेसमेंट हुआ था उसमें 493 विद्यालय हमारे निपुण घोषित हुए थे, तो उनका समय समय पर हम लोगों ने वितरण हम लोग कराते हुए आ चुके थे, तो आज वो वितरण कार्यक्रम भी हम लोगों के द्वारा किया गया है और इसका पूरा सफल संचालन किया गया। मैं बधाई देना चाहती हूँ यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने आज उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा शिलान्यास, लोकार्पण और विभिन्न योजनाओं के शुभारंभ को लेकर आज आप ये कार्यक्रम किया है। उसी श्रृंखला में सभी 75 जनपदों में भी ये कार्यक्रम हुआ है और उसी श्रृंखला में हमारे हाथरस जनपद में भी ये कार्यक्रम हुआ है। मैं आज के मौके पर जब निपुण विद्यालय के हमने सर्टिफिकेट्स बांटे, आज हमने स्मार्ट क्लासेस के सर्टिफिकेट बांटे, आज हमने टीचर्स को टैब दिए ताकि वो आने वाले समय के साथ, आधुनिक समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें और बच्चों को शिक्षित करने का काम कर सकें। आज के मौके पर हमने लगभग 72,000 से भी ज़्यादा बच्चों के खातों में DBT के माध्यम से 1,200 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं, जिससे वो जूता, मोजा, ड्रेस, अपना स्वेटर, अपनी स्टेशनरी, अपनी किताबें ले सकें और उनके माता पिता पर कोई आर्थिक बोझ ना पड़े। इसके लिए आज हमने ये सारी चीज़ों का शुरुआत की है। एक विद्यालय हमारे सादाबाद में प्रस्तावित है, वो आने वाले समय में आपके सामने आएगा और बनेगा। इससे बच्चों को शिक्षा मिलेगी और शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा। ये छोटे छोटे बच्चे भी आए थे, इनको भी सांत्वना देगा भी। आपने पूछा भी एक बार कि ये लोग किस प्रकार से चयनित किए गए। सैकड़ों की संख्या में बच्चे थे और उनके चेहरे पर बड़ा खुशी थी, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? जाना बहुत धन्यवाद, आभार शमी गौतम जी कि आपने बच्चों के चेहरे की मुस्कान पढ़ी, उनका उत्साह पढ़ा, उनकी खुशी पढ़ी। बच्चे क्योंकि इस कार्यक्रम में आए थे तो मैं पूछ रही थी, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे थे, उनको हमने स्टेशनरी और कलर्स देकर उनको वापस भेजा है, छोटा सा तोहफा दिया है उन्हें। और उनसे पूछा कि किस आधार पर इन बच्चों का चयन किया गया, तो उन्होंने कहा कि बच्चे कार्यक्रम में आए हैं, तो उनको उत्साहवर्धन के लिए ये छोटा सा गिफ्ट देकर विदा किया है। मैं सभी बच्चों को शुभाशीष और आशीर्वाद देती हूँ, खूब मन लगाकर पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। शिक्षा ही वो तरीका और माध्यम है जिससे वो अपने जीवन के स्तर का सुधार कर सकते हैं। दुनिया में जहाँ भी शिक्षा की बात हो, डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात हो, क्या आप कहेंगे इस बारे में? बाबा साहब ने जो तरीका, जो सलीका हम लोगों को दिया, उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और आगे बढ़ो। बाबा साहब ने बताया कि शिक्षा वो अस्त्र शस्त्र और हथियार है जिससे हम लोग अपने जीवन का स्तर ऊपर उठा सकते हैं। सारे लोगों को संदेश देने का काम किया कि वो अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठाएंगे और अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। और बाबा साहब क्योंकि उन्होंने ये खुद बताया और खुद इस बात को बताया पूरी दुनिया को
कि विद्वान की इज्जत और आदर और सम्मान पूरी दुनिया में होता है और इसीलिए बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं। देश दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ बाबा साहब का स्टैचू ना हो, जहाँ बाबा साहब को लोग आस्था, सम्मान और आदर के साथ ना देखते हों। मैं बाबा साहब के श्री चरणों में प्रणाम और नमन करती हूँ। उन्होंने रास्ता दिखाया हम लोगों को शिक्षा का और उसी पर चलकर हम लोग अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं।